नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछे गए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 2014 में पूछे गए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप सबने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? दोस्तों, बीजक किसकी रचना है ये बताना है हमें। कबीर, सूर, जायसी या फिर तुलसी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। कबीरदास बीजक जो है वो कबीरदास जी की रचना है। बीजक के अंदर कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की थी? वो थी साखी, साखी दोस्तों, सबद, सबद, साखी, सबद और रामायणी। ये तीनों बीजक के अंतर्गत आती हैं, याद रखना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? आ, इक, ई या फिर ई? तो दोस्तों, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होगा दोस्तों। सुत को हम लोग सुता कर देंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? दोस्तों, नहीं है बताना है, ये तो है, घोड़ा ये भी है, घोटक ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, कटक। ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को, 26 जनवरी को, 14 सितंबर को या फिर 2 अक्टूबर को? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है कष्ट देना, पालतू होना, अधिक प्रिय होना, अधिक समीप होना। तो दोस्तों, नाक का बाल होना का सही अर्थ है अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? धनी, कृपण, समृद्ध, कुलीन। तो दोस्तों, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अडिग, जो हिले नहीं, गतिशील, जो चलता रहे, या यावर, जो टिकता नहीं, और अस्थिर, जो स्थिर नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, या यावर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से गिरा कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या फिर संपदान कारक? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है अपादान कारक, क्योंकि लड़का पेड़ से गिर रहा है, अलग हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या फिर उपमा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? बोलना, सुनना, लिखना या फिर हंसना। तो दोस्तों बोलना, सुनना, लिखना ये तीनों प्रमुख भाषाई कौशल हैं। हंसना इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहारी के प्रसिद्ध हैं पद, कविता, दोहा या फिर सवैया। तो दोस्तों बिहारी के जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो हैं दोहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही अर्थ है आशीर्वाद हम लोग कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, हास्य, करुण या फिर वीर। तो दोस्तों शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? खड़ी बोली, अवधी, राजस्थानी या फिर ब्रज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस। इसको हम लोग रसराज कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? सत्ताधीश, वाहनारूढ़, रेखाचित्र या फिर गंगा जल। तो दोस्तों अधिकरण कारक में होता है में या पर। तो यहाँ पे होगा वाहनारूढ़, वाहन पर रूढ़। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है? संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन है रीतिकाल, आदिकाल, भारतेंदुकाल या फिर भक्तिकाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल। घनानंद जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 28, 24, 26 या फिर 30। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, 24। 13 और 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समास का अर्थ है विस्तार, विच्छेद, नवीन अर्थ या फिर संक्षेप। तो दोस्तों समास का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी, संक्षेप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पापी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्ता ने कर्म को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्म को, कर्म कारक।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य का उपनाम है। तो दोस्तों हरिऔंध किसको कहते हैं? हरिऔंध कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी को। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। पुनर्धन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनः धन आजन्म, पुनर्धन जन्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, पुनः धन जन्म। ये विसर्ग संधि का प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्र, दात्री, धात्री या फिर दाती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, दात्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संकर शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण भाषा का शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है उसे हम लोग कहते हैं संकर शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? मेरी गाय काली है, राम जाता है, सीता फल खाती है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, मेरी गाय काली है। इसमें काली जो है वो विशेषण है दोस्तों ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आज सबको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आरपी सिंह आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलूँगा फिर अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।